स्टूडेंट्स, चलिए तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एल्काइन की आज डिस्कस किया जाएगा और कंटिन्यूटी इसी तरह अगर जो है बनी रही तो इन टाइम हम लोग सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग स्टेट की बात करेंगे। पहले प्रॉपर्टी में स्टेट में हम जानते हैं द फर्स्ट थ्री members of this homologous series are gases। पहले तीन मेंबर्स जो होते हैं वो गैसेज होती हैं। नेक्स्ट एट आर liquids and higher are solids। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हुई, पहले तीन मेंबर्स जो होते हैं वो हमारी गैसेज होती हैं। अगले 8 मेंबर्स जो होते हैं वो लिक्विड्स स्टेट में पाए जाते हैं और जितने भी हायर एल्काइंस हैं वो सॉलिड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। सेकंड, एथाइन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑर्डर। एल्काइंस में एथाइन जो होता है या जिसको हम एसिटिलीन कहते हैं उसका एक अपना स्पेशल ऑर्डर होता है। रेस्ट आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। रेस्ट आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। बाकी जो होते हैं वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं, ना कोई उनमें गंध होती है न ही कोई कलर होता है। अगली प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि दे आर ओनली स्लाइटली सोल्यूबल in water but are soluble in organic solvents like CCl4, benzene, etc. कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन और जो भी हमारे सॉल्वेंट हैं उनमें ये सोल्यूबल होते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को जाना। और प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड melting point, boiling point and densities increase with increase of atomic weight, molecular weight जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज भी इंक्रीज करती हैं। इसके अलावा जो ब्रांच्ड चेन है
ब्रांच्ड चेन जो हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन से लोअर होती है। स्ट्रेट चेन की जो है स्टेबिलिटी थोड़ी सी अधिक होती है और ब्रांच चेन की स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने डील किया। अब हम डील करेंगे आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग बड़े ही ध्यान से देखेंगे। इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जनरल जो एडिशन रिएक्शन है वो एल्कीन्स के तरह के ही हमको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डील करते हैं। एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो को जिस तरह से क्लास में आप पढ़ते हैं वो कॉपी लेके वैसे ही बैठें और अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें, तब ये वीडियो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। इट्स beneficial for you when you treat it as your offline class। जैसे ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ते हो उसी की तरह से अगर इस वीडियो को ट्रीट करोगे तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते समय हम सबसे पहले एक खास प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसको कहते हैं एसिडिक बिहेवियर। केमिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर इनका कैसा है? तो एसिडिक बिहेवियर की अगर हम बात करें, एसिडिक बिहेवियर की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि एसिटिलीन 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 इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर ऐसा क्यों होता है? एसिडिक नेचर का ये क्यों होता है? क्या वजह है जिसकी वजह से ये एसिडिक नेचर का होता है? तो यहाँ पे एसिटिलीन्स जो होती हैं, एसिटिलीन इज एसिडिक इन नेचर। एसिटिलीन्स आर एसिडिक इन नेचर भी हम कह सकते हैं, आर एसिडिक इन नेचर। एसिटिलीन्स जो होती हैं वो बेस से रिएक्ट करती हैं, मतलब इनका एक, मान लो कि यहाँ आर है, सी है, ट्रिपल बॉन्ड सी है, और ये जब किसी बेस से रिएक्ट करती हैं, किसी भी बेस से जब रिएक्ट करती हैं तो ये हमको देती हैं आर सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे हमको इस कार्बन पे एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज आ जाता है और उस बेस से ये क्या बनाती हैं, H जुड़ के बेस के साथ साल्ट बनाता है। तो यहाँ एसिटिलीन स्ट्रॉन्गर होता है, एसिटिलीन स्ट्रॉन्गर होता है और दूसरे मेंबर से स्ट्रॉन्गर होता है, एसिटिलीन कहो या एथाइन कहो, यानी C ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच इज stronger acid than other members, दूसरे मेंबर्स से ज्यादा एसिडिक बिहेवियर को ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर ये एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो sp होता है, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s के कैरेक्टर जो होते हैं वो 50% होते हैं, आधा s का कैरेक्टर और आधा p का कैरेक्टर। तो आधा s का कैरेक्टर होने की वजह से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, मान लो यहाँ पे हम H C लिखा, हमने यहाँ C H लिख दिया, तो C और H के बीच का ये जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन आयन देता है, यानी कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पे ये कार्बन जो होता है
वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो इस बॉन्ड को जब हम ब्रेक करते हैं तो इधर की तरफ हमारा पेयर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर वाला, और हाइड्रोजन आयन के रूप में हमको मिलता है, यानी हाइड्रोजन आयन के रूप में ये देता है। तो हाइड्रोजन आयन देने की वजह से, जैसा कि हम जानते हैं कि व्हेन वी डिजॉल्व एसिड्स इट गिव हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन देने की वजह से इसका एसिडिक बिहेवियर होता है। तो ये ज्यादा आसानी से हाइड्रोजन आयन को देता है, तो दूसरे मेंबर से ज्यादा इसकी एसिडिक नेचर होती है। और जब ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो साल्ट देता है। जैसे सोडियम के साथ अगर हम रिएक्ट कराएं या सोडियम एमाइड के साथ इसको रिएक्ट कराएं, देखते हैं सोडियम एमाइड के साथ इसको अगर हम सोडामाइड के साथ रिएक्ट कराएं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और जब इसका रिएक्शन हम NaNH2 के साथ कराएंगे, सोडामाइड के साथ कराएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और ये HC ट्रिपल बॉन्ड CNA इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और NH3 बनाता है, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। इसको कहेंगे मोनोसोडियम, मोनोसोडियम एसिटिलीन, मोनोसोडियम एसिटिलीन, ये मोनोसोडियम एसिटिलीन देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एसिडिक बिहेवियर को देखा। एसिडिक बिहेवियर के बाद कुछ अगले हम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की तरफ जब हम चलेंगे तो हम देखते क्या है, पाते क्या है, इलेक्ट्रोफाइलिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइलिक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ये शो करता है। इलेक्ट्रोफाइलिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जितने भी एल्काइंस हैं वो शो करता है। तो हम देखते हैं क्या कि एल्काइंस शो सेम टाइप ऑफ combination एज एल्कीन्स। जैसा कि एल्कीन्स का एडिशन हम लोगों ने देखा, जो कॉम्बिनेशन हमने देखा, एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो देखा, उसी के तरह के ये भी कॉम्बिनेशन को शो करते हैं। तो और यहां पे जो एडिशन होता है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन जो होता है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड जो है, वहां पे अगर हम किसी मॉलिक्यूल को मान लो XY को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक से X और दूसरे से Y जुड़ेगा। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाता है, एक एक टूट गया, इससे मान लो X जुड़ गया, इससे Y जुड़ गया। इसी तरह से अगर हम इसको लेके चलें, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक के साथ X जुड़ा है, एक के साथ Y जुड़ा है, और इसका फिर से उसी तरह XY के साथ हम रिएक्ट कराएं, तो इसमें एक एक मॉलिक्यूल और जुड़ जाएंगे और ये सिंगल बॉन्ड में बट जाएगा। यानी मान लो यहाँ X आ गया, यहाँ Y आ गया, एक एक और Y आ गया। तो कुछ इस तरह का रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अब मान लो कि यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे Y जुड़ गया, यहाँ पे X जुड़ गया, यहाँ पे जो है Y जुड़ा था, यहाँ पे X जुड़ गया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। तो चलिए इस तरह के रिएक्शंस को देखते हैं, एडिशन रिएक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि सबसे पहला एडिशन रिएक्शन हम देखेंगे कि एल्काइन से कैसे एल्केन्स बनते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है विद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से ये कैसे होता है, सबसे पहले इसको डील करेंगे हम। तो इसमें
हम पहला रिएक्शन देखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन देखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एडिशन जो होता है कैटालिटिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। जैसा कि वहां कैटालिस्ट लेके चलते थे एल्कीन्स के केस में, सिर्फ कुछ उसी के केस में एल्काइंस जो है, एल्काइंस एड्स अप with two molecules of हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बारी बारी से जुड़ता है, फर्स्ट फॉर्मिंग एल्कीन्स एंड फाइनली converted into एल्केन्स। फाइनली एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं हम HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम H2 से जोड़ें, यहाँ कैटालिस्ट रखेंगे निकेल, फिर इसको हीट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसमें H2 और इसमें H2, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें फिर से हम H2 को जोड़ें उसी निकेल के प्रेजेंट में, तो हमको मिलेगा क्या, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ H3 हो गया, यहाँ H3 हो गया, दोनों में एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया। फाइनली पहले यहाँ क्या बना, यहाँ मान लो हमने लिया है एथाइन को, तो ये बन गया एथीन, और फिर से जब H2 जुड़ा तो ये एथेन में बदल गया। तो ये तो एडिशन रहा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एडिशन इस तरह से हुआ। अब जो है इसी तरह से मान लो हम अगले मेंबर्स को भी ले सकते हैं, CH3 यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने C लिया, ट्रिपल बॉन्ड CH को ले लिया, प्लस H2 को जोड़ा वही निकल के कैटालिस्ट के उपस्थिति में, तो हमको मिला क्या, CH3, इससे एक CH जुड़ गया, यहाँ डबल बॉन्ड से CH2 हो गया, फिर से इसमें हमने H2 को जोड़ा, निकिल कैटालिस्ट है, तो हमको मिलेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो फाइनली ये क्या था, प्रोपाइन था, प्रोपाइन से पहले प्रोपीन बना और प्रोपीन से फिर प्रोपेन बन गया। तो इस तरह से हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के रिएक्शंस आप इस तरह से करा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगले रिएक्शन को समझते हैं। अगला रिएक्शन हमारा है, अगला रिएक्शन हमारा है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। दूसरा रिएक्शन है हमारा एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस कैसे जुड़ेंगे, अब इसको देखते हैं कि हैलोजन कैसे जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हैलोजेंस जो होते हैं वो एल्केन्स के साथ दो स्टेप में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद डाई हैलाइड, उसके बाद टेट्रा हैलाइड बनाते हैं। हैलोजेंस एड्स अप with alkynes in two steps, दो स्टेप्स में ये जुड़ते हैं। फर्स्टली फॉर्म्स डाई हैलाइड एंड फाइनली gives
टेट्राहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स। जैसे हमने देखा हाइड्रोजन को, वैसे ही देखेंगे हम इसको भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH व्हेन इट इज एड विथ H2। किसी भी हैलोजन को हम ले सकते हैं, या फिर हम Br2 को लेते हैं। चलिए Br2 को लेते हैं। तो Br2 को जब हम लेते हैं और तो ये हमको देगा क्या, एक एक बॉन्ड पहले हटेगा और यहाँ पे एक ब्रोमीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन, एक एक हाइड्रोजन तो था ही। फिर से अगर इसमें हम Br2 को जोड़ें तो ये देगा क्या, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे एक एक ब्रोमीन और जुड़ गया, दोनों से एक एक ब्रोमीन और जुड़ गया, H H। तो फाइनली पहले ये क्या बना, डाइब्रोमो एथीन। फाइनली क्या बना, टेट्राब्रोमो, टेट्राब्रोमो एथेन। सेम एज वैसे ही आप प्रोपेन के साथ भी करा सकते हो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2 जब आप कराओगे तो पहले क्या होगा, इसके साथ CH3 यहाँ है ही है, इसके साथ पहले एक ब्रोमीन जुड़ गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH इसके साथ एक ब्रोमीन जुड़ गया, और फिर से अगर ब्रोमीन को जुड़ा तो फिर क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड हो गया, इस पे दो ब्रोमीन हो गए और इस पे भी दो ब्रोमीन हो गए, और फाइनली H तो है ही। तो पहले क्या बना, 1,2 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो प्रोपीन। फाइनली क्या बना, 1,1 2,2 टेट्राब्रोमो, टेट्राब्रोमो एथेन, टेट्राब्रोमो एथेन। तो चलिए अब अगले रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। दो रिएक्शंस हम लोगों ने समझा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, बोथ रिएक्शंस आर नियरली सिमिलर, एक जैसे हैं, तो इनको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं, अब हाइड्रोजन एसिड की बात करेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड। हाइड्रोजन एसिड्स क्या है, लाइक HBr, HCl एटसेट्रा। तो हाइड्रोजन एसिड्स सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, अब यहाँ दो तरह के जो है एल्काइंस को हम देखेंगे, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। तो हाइड्रोजन एसिड्स also add up to symmetrical alkynes in 2 steps। 2 स्टेप में जुड़ता है, ये भी 2 स्टेप्स में जुड़ता है। सिमेट्रिकल एल्काइंस के साथ भी ये जिस तरह से हाइड्रोजन जुड़ा, जिस तरह से दूसरे हाइड्रोजन जुड़े, उसी तरह से ये 2 स्टेप्स में जुड़ता है। तो यहां पे अब जब ये जुड़ता है, एक मॉलिक्यूल एक एंड पे जुड़ जाता है और फिर से सिमेट्रिकल एल्कीन अगर प्रोड्यूस हो जाता है, और अनसिमेट्रिकल के साथ अगर हमको अनसिमेट्रिकल एल्काइंस के साथ जुड़ना हुआ, अनसिमेट्रिकल एल्काइंस के साथ जुड़ना हुआ, या फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन ये दे देता है, अनसिमेट्रिकल ये देगा, कैसे देगा देखते हैं। जैसे मान लो CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पे जब हमने मान लो HBr से जुड़ा इसको, तो होगा क्या, इस एक के साथ H जुड़ेगा, डबल बॉन्ड आ गया, इसके साथ मान लो H जुड़ गया, इसके साथ मान लो क्या जुड़ गया, Br जुड़ गया, तो यहाँ अनसिमेट्रिकल हो गया। आप देख रहे हो जहां डबल बॉन्ड है ये अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल
एल्कीन हो गया, एल्कीन अनसिमेट्रिकल। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नंबर अलग अलग हो गया, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। तो पहले स्टेप में हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन बना, और दूसरे स्टेप में फिर से हम देखेंगे क्या कि जब H2C डबल बॉन्ड CHBr के साथ HBr को जोड़ेंगे, HBr को जोड़ेंगे तो ये हमको देगा क्या, ये हमको देगा, अब मार्कोनिकाव रूल के अकॉर्डिंग ये जुड़ेगा, मार्कोनिकाव रूल के अकॉर्डिंग तो होगा क्या, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर अधिक है, और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है, जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो ये हमको देगा क्या, ये हमको देगा, जो प्रोडक्ट देगा वो देगा C, सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पे H3 2 से एक और बढ़ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे CHBr2 हो जाएगा, CHBr2 हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से ये कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एक H यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ एक H जुड़ा हुआ है, यहाँ एक H जुड़ा हुआ है। HBr जब जुड़ेगा तो इसमें होगा क्या, मार्कोनिकाव रूल के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ जाएगा, ब्रोमीन जहाँ पे कम हाइड्रोजन है उसके साथ जाएगा। तो कार्बन से ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी आके जुड़ गया, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, यहाँ सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक और ब्रोमीन। तो इस तरह से हमको मिला क्या, हमको मार्कोनिकाव रूल को ये फॉलो करता है। 10 द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड फॉलो द मार्कोनिकाव रूल को ये फॉलो करता है, मार्कोनिकाव रूल के अकॉर्डिंग ही ये जुड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स। अब हम जानेंगे अगले रिएक्शन के बारे में, एडिशन ऑफ वाटर। चौथी प्रॉपर्टी हमारी है एडिशन ऑफ वाटर। चौथी प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ वाटर। फोर्थ प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ वाटर के साथ एडिशन रिएक्शन जो होता है वो कैसा होता है, इसको जानेंगे। तो वाटर जब ऐड होता है तो यहां भी मार्कोनिकाव रूल फॉलो होता है। ऐसे तो ऐड होता नहीं जनरली वाटर, क्योंकि वाटर में ये इनसोल्यूबल है, स्लाइटली पोलर होता है, हल्का सा पोलर होता है, और वाटर बहुत अधिक पोलर है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये रिएक्ट करता नहीं है। ये मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एडिशन रिएक्शन को शो करता है वाटर के साथ। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, एल्काइंस react with water in the presence of mercuric sulfate and diluted sulfuric acid diluted sulfuric acid के साथ ये जुड़ता है टू फॉर्म एल्डिहाइड और अकीटोन एल्डिहाइड बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। जैसे देखते हैं, तो हमने अगर HC
ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ क्या किया, HOH, ये वाटर है, हाइड्रोजन और OH दोनों मिलकर वाटर को बनाते हैं और ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4 और HgSO4 के उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। तो ये क्या होगा, H और OH ये जुड़ेंगे तो यहाँ हमारा बनेगा क्या, C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H पहले से था, यहाँ एक H और जुड़ गया, यहाँ पे एक H पहले से था, एक OH जुड़ गया, एक OH जुड़। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट हुआ वो हुआ क्या, CHOH, या हम कह सकते हैं क्या, अगले टर्म में ये क्या होगा, अगले टर्म में ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ट्रांसफर हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या, R, यहाँ पे मिला क्या, C, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से O जुड़ गया, यहाँ पे H है, यहाँ पे हमारा H और ये H और एक H और यहाँ आ गया, तो फाइनली हमको मिला क्या, ये एक कीटोन मिला, ये एक कीटोन मिला, सॉरी एल्डिहाइड मिला, और इसको क्या कहेंगे, एथेनल, एथेनल, दो कार्बन है तो एथेनल। इसी तरह अगर एसिमेट्रिकल हम ले लें, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH और इसके साथ HOH को हम जोड़ें, इसकी उपस्थिति में HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये नेगेटिव एंड जो होगा वो किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव एंड यानी हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो हमको मिलेगा क्या, CH3, यहाँ पे हो गया C और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हमारा जुड़ गया क्या, OH, और फाइनली ये कन्वर्ट होगा किसमें, यहाँ पे आप देख रहे हो ये हो क्या रहा है, आइसोमेराइजेशन हो रहा है, आइसोमेराइजेशन हो रहा है, कुछ अंतर नहीं हो रहा है, या फिर जब आइसोमेराइजेशन होगा तो आइसोमेराइजेशन के बाद हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा जहां वो है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, CH3, ये H यहाँ आके, तो इस तरह से हमको मिला क्या, यहाँ हमको कीटोन मिल गया ये, और इसको कहेंगे क्या, प्रोपेनोन, ये हो गया हमारा प्रोपेनोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है जब वाटर से रिएक्शन होता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन ये देता है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, आपके सिलेबस में अब हम बात करेंगे आइसोमेराइजेशन की। आइसोमेराइजेशन जो है यहाँ आप लोग देख रहे हैं, पॉलीमेराइजेशन की बात करेंगे। अगला है हमारा पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन दो तरह से ये शो करता है, एक साइक्लिक पॉलीमर बनाता है, एक ओपन चेन यानी स्ट्रेट चेन पॉलीमर जो है इसका बनता है। तो पॉलीमेराइजेशन जो होता है वो दो तरह से होता है। अगला रिएक्शन है पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन पॉलीमेराइजेशन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पॉलीमेराइजेशन दो तरह का होता है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनते हैं, स्ट्रेट चेन पॉलीमराइजेशन। तो इसमें एसिटिलीन का पॉलीमर बनता है और पॉलीएसिटिलीन बनता है, या हमारा पॉलीएथीन बनता है, पॉलीएथीन। तो एसिटिलीन जो है C, ट्रिपल बॉन्ड C, H, इसके N मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लें तो स्ट्रेट चेन में होता क्या है, ये डबल बॉन्ड C
यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर से यहाँ पे C जुड़ेगा और डबल बॉन्ड C, फिर से यहाँ से C जुड़ेगा, डबल बॉन्ड C, और इस तरह से ये H H H H सबके साथ एक एक जुड़ा हुआ, N मॉलिक्यूल्स हमारे जुड़ जाएंगे, N मॉलिक्यूल्स, और एक पॉलीमर बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा। तो इस तरह का पॉलीमर स्ट्रेच चेन पॉलीमर कहलाता है। और दूसरा हम देखेंगे क्लोज चेन, क्लोज चेन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, क्लोज चेन पॉलीमराइजेशन। तो क्लोज चेन पॉलीमराइजेशन जो है, इसमें मान लो हमने क्या किया, 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, HC ट्रिपल बॉन्ड CH और HC ट्रिपल बॉन्ड CH और HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड टूट के, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है, और जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, तो यहाँ पे अब जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से ये क्लोज हो जाते हैं, 2 3 4 5 और ये 6। और जब बॉन्ड टूटेगा, मान लो कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे ट्रिपल बॉन्ड से, तो एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे ये जुड़ गया, अब ये दोनों जुड़े हुए थे ट्रिपल बॉन्ड से, एक बॉन्ड टूट के यहाँ आगे ये जुड़ गया, और इसके 2 बॉन्ड एक यहाँ टूट के इससे जुड़ गया। तो इस तरह से सबके साथ H जुड़ा हुआ है, सबके साथ H जुड़ा हुआ है, सबके साथ H जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बेंजीन फॉर्म हो जाती है, बेंजीन फॉर्म हो जाती है, या हम ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं, यहाँ बेंजीन रिंग मिल जाएगी, या ऐसे भी हम शो करते हैं इसको। तो ये इस तरह का पॉलीमराइजेशन अगर हुआ तो एलिफैटिक से एरोमेटिक कंपाउंड में ये बदल जाता है। ये जो पॉलीमराइजेशन है ये एक अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, और चूंकि ये बहुत ज्यादा लाइटर होता है, ऐसा होता है लाइटर देन अदर, तो इसके इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स ऑफ बैटरीज, बैटरीज के इलेक्ट्रोड्स बनाने में ये काम आता है। जब इस तरह से पॉलीमराइजेशन करते हैं हम एथिलीन का, एसिटिलीन का, या फिर आप कहो कि एथाइन का, तो जो पॉलीमर हमको मिलता है वो बहुत ही हल्का होता है, लाइटर होता है, बहुत ही सस्ता पड़ता है, बहुत ही चीप पड़ता है, और इस तरह से बैटरीज के इलेक्ट्रोड्स इससे बनाए जाते हैं। और इस तरह से पॉलीमराइजेशन जब इसका कराया जाता है तो बेंजीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स और उससे रिलेटिव उसके डेरिवेटिव्स बनाने में इस ये जो है कि तरीका काम देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस को डील किया। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को देखेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।